from Admire College Multan. Today my topic is projectile. आज मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज़ होती है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सीखेंगे और इसकी डेफिनेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ होती है। अगर हम लोग इसकी एक रफ डेफिनेशन देखें तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है ज़मीन से ज़मीन की तरफ और एक पैराबोलिक पाथ बनाती है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी हमारे पास प्रोजेक्टाइल है। और वो बॉडी जो मोशन कर रही होगी, जो मूवमेंट कर रही होगी, वो मोशन हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगी। इसी को अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन में देखें तो हम कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी थ्रोन एट अ सम एंगल थीटा अबव or below the horizontal and move freely under the action of gravity is called projectile। जब हम लोग किसी भी बॉडी को किसी एक स्पेसिफिक एंगल थीटा के ऊपर थ्रो करते हैं और वो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे आती है तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल है। इसी तरह जो इसकी मूवमेंट होगी एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो इसकी मूवमेंट होगी, जो इसकी मोशन होगी, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देंगे। इसके एग्जांपल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पानी को ऊपर से जब नीचे फेंका जाता है तो वो ग्रेविटी की वजह से पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ नीचे आता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास पानी प्रोजेक्टाइल है और हमारे पास जो मूवमेंट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरह जब हम फुटबॉल प्लेयर की बात करें तो जब फुटबॉल प्लेयर किक करता है तो हमारे पास जो फुटबॉल है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वापस आता है और एक पैराबोलिक पाथ बनाता है। तो हम कहेंगे कि फुटबॉल जो हमारे पास है वो प्रोजेक्टाइल और उसके मूवमेंट प्रोजेक्टाइल मोशन है। हम मज़ीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। मज़ीद एग्जाम्पल के अंदर द मोशन ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन इन अ स्पेस, जब हम लोग किसी बुलेट को फायर करते हैं स्पेस में तो वो भी ग्रेविटी की वजह से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए नीचे आएगी, तो हम कहेंगे ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है और प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास वही फुटबॉल प्लेयर वाली एग्जाम्पल है, मैं बता चुका हूँ। द मोशन ऑफ अ बॉम्ब रिलीज बाय एन एरोप्लेन, जब हम लोग किसी बॉम्ब को किसी एरोप्लेन से नीचे रिलीज करेंगे तो हमारे पास जो मूवमेंट होगी उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देंगे। ये तो हमारे पास था इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा कि एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर थ्रो किया जाएगा। जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर थ्रो करते हैं तो हमारे पास ये जो प्रोजेक्टाइल है या मूवमेंट है वो 2 डायमेंशन के अंदर मूवमेंट होती है, और 2 डायमेंशन में हम कहते हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगी और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगी। वर्टिकल डायरेक्शन में वो होगी हमारी अप्लाइड फोर्स की वजह से, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्योंकि हम लोग फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो शो कर रहा होगा। अगर मैं इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की तरफ देखूं तो हमारे पास जब बॉडी को आप थ्रो करेंगे तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी जिसको मैं वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करूंगा, और मैं जब बात करूंगा कि मैंने फोर्स एक्सर्ट की तो उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट में चेंज की वजह से उसके अंदर एक वेलोसिटी क्रिएट होगी और ये भी वेक्टर फंक्शन होगा। तो हम कहेंगे हमारे पास उस बॉडी में वेक्टर वेलोसिटी v भी क्रिएट हो रही है। यही चीज़ यहाँ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r एंड वेलोसिटी वेक्टर v change continuously but acceleration vector a is equal to minus g constant and is always directed downward. Projectile has horizontal and vertical motion at the same time but none affect other। हमारे पास क्या होता है कि जब बॉडी मूव करती है तो हमारे पास वेलोसिटी क्रिएट होगी ड्यू टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और हमारे पास जो यहाँ एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से क्रिएट हो रहा होगा। और आप जानते हैं कि ग्रेविटी हर जगह पर एक जैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। ग्रेविटी की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ज़मीन की तरफ आते हुए पॉजिटिव और ज़मीन से ऊपर जाते हुए नेगेटिव होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हम यहाँ कहते हैं कि हमारे पास जो
इफेक्ट है सिर्फ और सिर्फ वो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में आएगा, हमारी जो एक्सेलरेशन है उसके ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे, इफ एयर फ्रिक्शन इट्स नेग्लेक्टेड देन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आप जानते हैं कि कोई भी बॉडी उस वक्त तक मूव करती रहती है जब तक उसके अगेंस्ट कोई भी और फोर्स ना लगाई जाए। अगर हम लोग एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देंगे तो बॉडी हमारे पास उसी तरह मूव करती रहेगी जैसे वो मूव कर रही थी। देन ax इज इक्वल टू 0, हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो हमारा 0 रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्रिएट हो रहा है। बट वर्टिकल वेलोसिटी चेंज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, देन ay इज इक्वल टू -d। अब क्योंकि हमारी वेलोसिटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में वो चेंज हो रही है तो इस वजह से हमारा एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। A projectile is thrown with velocity v0 at some angle theta with horizontal। अगर मैं बात करूं कि मैंने अपने प्रोजेक्टाइल को किसी एक वेलोसिटी के साथ मूव किया और वो वेलोसिटी मैं सपोज कर रहा हूं कि v0 है, अगर ये v0 है तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो एंगल है वो थीटा है, और एंगल अगर थीटा है तो हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग जिसको मैं v0 xi के नाम से कहूँगा, और दूसरा हमारे पास जो होगा वो v0 yj। यहाँ x लिखा हुआ है, इसको आप लोग y से रिप्लेस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर v0 yj होगा। ये हमारे दो फैक्टर्स हैं। इसी तरह अगर मैं एंगल की बात करूं तो x एक्सिस के अलोंग जो एंगल लिया जाएगा वो cos थीटा होगा, और y एक्सिस के अलोंग जो लिया जाएगा उसको हम sin थीटा से लिखेंगे। तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स के एंगल के लिहाज से आप देखेंगे तो v0 इज इक्वल टू v0 cos i प्लस v0 sin j। i और j हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, i x एक्सिस के अलोंग और j y एक्सिस के अलोंग। आगे हम चलें तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस, वो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की। अब हम देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास किसी भी लम्हे के अंदर जब आप फुटबॉल को या किसी भी प्रोजेक्टाइल को मूव करवाएंगे और किसी भी लम्हे के अंदर उसकी वेलोसिटी को मेजर करेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो हम इसके अंदर ये भी कह सकते हैं कि व्हेन वी लिमिट द टाइम देन वेलोसिटी मेजरमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग इट्स मोशन द ओनली फोर्स acting on the projectile is attraction of the earth and is equal to weight of the projectile। हमारे पास जब भी फोर्स आप लगाएंगे प्रोजेक्टाइल के ऊपर तो बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, और फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको वापस ज़मीन की तरफ लेकर आएगा। जब वो ज़मीन की तरफ लेकर आएगा तो हम कहेंगे कि हमारी जो फोर्स है वो हमारी जो अट्रैक्शन है उसके बराबर है और हमारे वेट जो प्रोजेक्टाइल है उसके बराबर है। दस हम यहाँ कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स आपको मालूम है न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए हम लोग जो है वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे, हॉरिजॉन्टल में नहीं लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला आप जानते हैं वो 0 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू एम ए वाई इज इक्वल टू ए, मैंने आपको पहले ही बताया था ग्रेविटी के इक्वल होगा, और क्योंकि हम बॉडी को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, तो m माइनस जी और j वही डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। इसके साथ अगर आप लोग देखें तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है, तो मैं क्या करूंगा इस फोर्स की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि एम ए के बराबर होता है, और एम डी वी बाई डी टी जो है हमारे पास एक्सेलरेशन को शो कर रहा है इज इक्वल टू एम माइनस जी, वो एज इट इज यहाँ मौजूद है माइनस जी जे। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मैं इस डी टी को मूव करवाऊंगा क्योंकि मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो इसके साथ जो जो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं उनको मुझे यहाँ से अलग करना है, और अलग करने के लिए क्या करना होगा, जो dt मेरा डिवाइड हो रहा है सबसे पहले तो मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन m dv इज इक्वल टू माइनस एम जी डी टी जे। और अगर मुझे यहाँ से dv निकालना है तो m मल्टीप्लाई हो रहा है उसको यहाँ लाके मैं, बल्कि m हम देखें तो हमारे पास राइट साइड पर भी मौजूद है और लेफ्ट भी, तो m हमारा m से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा dv इज इक्वल टू माइनस जी डी टी जे। इसी तरह मैं बात करूं, मैंने अब वेलोसिटी का एक फैक्टर निकाल लिया है, मैं चाहता हूं पूरे सिस्टम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा, इंटीग्रेट करूंगा तो मेरी जो डेरिवेटिव का साइन है वो खत्म हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या रहेगा v इज इक्वल टू माइनस जी टी जे एज इट इज रहेगा, और हमारे पास dt जो है वो t में इंटीग्रेशन करने पर t पे चेंज हो जाता है। इसी तरह क्योंकि ये लिमिट इंटीग्रेशन नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा जो a1 के बराबर है।
मैं a1 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि टाइम मेरे पास जो है यहाँ पर वो 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो मैं देखता हूँ वेयर a1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस व्हेन t इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू v0। तो मैं पुट कर देता हूँ वैल्यूज, v की जगह पे v0 आ जाएगा और t की जगह पर 0 पुट करूंगा तो पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। बाकी क्या बचेगा, v0 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू यहां से लेकर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू माइनस जी टी जे प्लस v0। और इसी तरह हम लोग अगर इसको फैक्टर अपने कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, ये दो हमारी वेलोसिटी के कंपोनेंट हो जाएंगे, इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा आई। ये हमारे पास वी नॉट का पहला फैक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसी तरह वी का दूसरा फैक्टर वी नॉट साइन थीटा जे और माइनस जी टी जे एज इट इज रहेगा। मैं कंपेयर कर लूंगा दोनों साइडों पर दोनों की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वी एक्स क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और आई के साथ है और यहाँ वी नॉट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई के साथ है, तो क्या हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह वाई के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो वी वाई जे है और यहाँ हमारे पास क्या है वी नॉट साइन थीटा जे माइनस जी टी जे, तो हमारे पास ये पूरी टर्म इस टर्म के इक्वल आ जाएगी। तो मैं कहूँगा वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ये हमारे पास जो फैक्टर्स थे, ये फैक्टर्स हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो कर रहे थे। हमारे पास आज के लिए यही टॉपिक है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।